इतना दुर्गंध है। ये मौत पर जाते हुए मनुष्य के पाँव में पेड़ियां डाल के रोक लेते हैं। ये समाप्त न करो देवी, गाए जाओ इस मधुर कंठ से, गाए जाओ। तब इतना सौंदर्य प्रकृति ने किसकी सुंदरता बटोरकर तुम्हें दे डाला। हेरो देवी, क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? क्यों नहीं? भावुकता में बहकर नहीं, साधारणतया। कौन हो तुम? वेदवती। वेदवती? रूप से कहीं अधिक सुंदर नाम। तुम्हारा परिचय अधूरा रहा देवी। मैं उस्तव ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। उस्तव ऋषि की कन्या? और इस एकांत में तुम्हें डर नहीं लगता? यह तो सन्यासियों का स्थान है, डर भला किस बात का। इस एकांत में संभवतः आपको डर लगता होगा, मुझे नहीं। बड़ी निडर हो। सर पर भगवान का साया हो तो डर भला किस बात का। किसी की मुस्कुराहट छीनकर इस तरह चले जाना आपको शोभा नहीं देता देवी। मेरी शोभा क्या है ये मैं स्वयं जानती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। शिकार पंजे में शिकार कभी नहीं छोड़ता सुंदरी। क्या मतलब? मैं तुम्हें खो जाना चाहता हूँ। रावण, लंकेशपति। संदेह पहचान लिया तुमने। लंकेश, ये तुमको शोभा नहीं देता कि एक निर्भर कन्या को अकेली पाकर? तुम भूलती हो वेदवती, किसने कहा कि तुम निर्भर हो? ये धनुष, बाण और खड़ग तो पास पहुंचकर वार करते हैं, किंतु तुम्हारी ये निर्दयी आंखें दूर से ऐसा निशाना कसती है कि शिकारी आंख नहीं भर पाता। यदि मैं बहुत बुरा लगता हूँ तो अपने नैन बाण चलाकर मुझे भी घायल कर दो। संभल बात के कीड़े, ज्यादा ना मचर। जो छावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्सों के बोलों पर, छाया यौवन है बाला, आ गई सुर्खी कपोलों पर। तुम बहुत भोली हो वेदवती, शायद मेरा कहना अनुचित नहीं कि तुम मन ही मन भूली नहीं समा रही, इसलिए कि नारियों का जन्म वही हम पुरुषों के लिए है। और तुमने यह नहीं जाना उन नारियों में माताएं भी होती है और बहनें भी होती है। लंकेश इतनी गहराइयों में गोते नहीं लगाया करता सुंदरी, वह केवल अपनी इच्छा पूर्ति चाहता है। हो सकता है तुम्हें हर काम में सफलता मिलती रही हो, परंतु वेदवती को वह तिल समझो जिसमें तेल नहीं। लंकेश की शक्तियां वो है सुंदरी, मैं सूखे दिलों में भी तेल निकालना जानता है। बोलो, सीधी तरह राह पर आती हो या नहीं? नहीं। ये नहीं सब बहुत कोमल है, इस हाथ के होते ही इस नहीं का नाश हो जाएगा।
और वेदपति को भी यह विश्वास है, यदि इसकी साधना में बल हुआ तो वह हाथ टूट जाएगा जो वेदपति के अस्तित्व पर उठेगा। तुम्हारी और तुम्हारे भगवान की शक्ति रावण की मुट्ठी में कैद है। क्षमा करे लंकेश, जब चींटी की मौत आती है तो उसके भी पर निकल आते हैं। मैं तुम्हारा उपदेश सुनने का आदि नहीं सुंदरी। तो वेदपति भी भैंस के आगे बीज बजाने की इच्छा नहीं रखती। मूर्ख सुंदरी, तुम्हें अपने जीवन पर दया करनी चाहिए। इस नासवान शरीर पर दया किस लिए? हम जैसे खिलाड़ियों को रिझाने के लिए। तुम जैसे खिलाड़ी को मौत रिझाया करती है लंकेश। लंकेश ने मौत को भी अपना बंदी बना रखा है। उस त्रिलोकीनाथ का इस तरह अपमान। उस बहरूपिये को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते लंकेश। तुम तो यह भी नहीं जानते कि आज से 2 जन्म पूर्व तुम उस बहरूपी के पहरेदार थे। इतनी कथा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो तुम्हारी और तुम्हारा प्रेम पाने की। तो बोलो, सीधी तरह रास्ते पर आती हो या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारी इन गिदड़ बक्कियों में नहीं आने वाली। रावण का एक अंग तो क्या, 1000 अंग भी आ जाए तो वेदपति पर विजय नहीं पा सकते। तुम्हारा क्रोध भी अनोखा मिठास लिए है सुंदरी, किंतु रावण की इच्छाएं आज बन नहीं सकती। रावण तुम्हें अपने महलों की महारानी बना कर ही दम लेगा। महलों की रानी क्या बकता है? होगा ऋषि सुता का जीवन वरण कुटी पर, सोने की लाख लंका वारु वरण कुटी पर। एकदम विरासत है जब ये चरण कुटी पर सोने की लाख लंका वारु वरण कुटी पर तुमको मैं रख लेता। अभी अब एक बारे में जबरदस्ती नहीं अच्छी, प्रीत ही के बारे में। चुप रह नीलज। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं? नहीं। अब बोलो, तुम्हें मेरे साथ चलना मंजूर है या नहीं? तूने मुझे अपने अपवित्र हाथों से छूकर भ्रष्ट किया है। अब ये शरीर भगवान विष्णु के योग्य नहीं रहा, क्योंकि मैंने उन्हीं को अपना पति माना था। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं नारी नहीं अग्नि हूँ। आज तेरे छू देने से ये नाश कर रही हूँ, किंतु याद रख, ये शरीर तुझसे अवश्य बदला लेगा। तू जादूगरनी है क्या, जो इन टोटकों से रावण को डराना चाहती है? मैं तुम्हारी आंखें खोल देना चाहती हूँ लंकेश। आज तुमने इस बालक को भ्रष्ट किया है, किंतु याद रख, ये बाला तेरी मौत बनकर सीता के रूप में फिर से जन्म देगी। अछूते के तूने छू दिए अपने नापाक हाथों से। अभी करूंगी मैं इनको चलाकर हाथों से। जनक
एक एक कर जन्म लूंगी तेरा काल बन करके, बालों को छूने का बदला लूंगी मरकर